दादीसा और अरमान अभीरा को लेकर वापस पोदर हाउस में एंट्री करते हैं। घर के सभी लोग खुश नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो लोग काफी ज्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करते हुए तान्या और दिशा मिलकर अपनी भाभी की आरती के लिए थाल सजाकर सामने आती हैं। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। काफी समय से हम सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब मेहर का सच सामने आएगा, कब उसका ट्रैक खत्म होगा और कब अरमान और अभीरा एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अरमान और अभीरा के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी होती है। अभीरा काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वह अस्पताल में होती है। सभी को लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अभीरा कोमा में चली जाए या फिर उसकी मौत हो जाए, लेकिन इस मुश्किल हालत में भी अरमान अभीरा की हर बात पर बिना किसी सबूत के भरोसा कर लेता है। जब अभीरा अपनी हालत में अरमान को सब कुछ बता रही होती है, तो अरमान बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों पर विश्वास करता जाता है। अभीरा उसे यह भी बताती है कि अगर उसका फोन उसके पास होता, तो वह उसमें मौजूद वीडियो दिखाकर सब सच साबित कर सकती थी या फिर पुलिस को दे सकती थी। इस पर अरमान कहता है कि अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इसके बाद अरमान पुलिस में शिकायत करता है और अभीरा का कन्फेशन लिखकर उस पर उसके साइन करवा लेता है। उस समय अभीरा के हाथ कांप रहे होते हैं, तो अरमान उसका हाथ पकड़कर साइन करवाता है। इस दौरान एक और इमोशनल और डिटेलिंग से भरा सीन देखने को मिलता है। डॉक्टर वहां एक कंसेंट फॉर्म लेकर आते हैं, जिस पर पति या किसी पेरेंट्स के साइन की जरूरत होती है। अभीरा बेड पर लेटी होती है, तो डॉक्टर अरमान से कहते हैं कि वह पति वाले सेक्शन में साइन कर दे। यह सुनकर अरमान थोड़ा असहज हो जाता है। तभी दादीसा आगे बढ़ती है और कहती है कि यह मेरी बेटी है, मैं इस पर साइन करूंगी। इसके बाद कहानी पोदार हाउस की ओर मुड़ती है, जहां अभीरा का फोन गलती से मायरा के हाथ लग जाता है। मायरा उस फोन को खोलने की कोशिश करती है। पहले तो उसे पासवर्ड नहीं पता होता, लेकिन वह कोशिश करती है और उसका बर्थडे पासवर्ड निकल आता है। यह देखकर उसके मन में एक सवाल उठता है कि शायद उसकी माँ अब भी उससे प्यार करती है। जब वह फोन का वॉलपेपर देखती है, जिसमें उसकी और मुक्ति की फोटो होती है, तो वह और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वह गैलरी खोलती है और देखती है कि वहां ज्यादातर तस्वीरें उसी की हैं। फिर उसे एक वीडियो मिलती है, जिसमें हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, जो अभिरा ने मेहर के फोन से अपने फोन में ट्रांसफर किए थे। मायरा जैसे ही वह वीडियो देखती है, उसी समय मेहर वीडियो कॉल करती है। फोन गिर जाने की वजह से कैमरा सही से नहीं दिखता, लेकिन मेहर बिना कुछ सोचे समझे सारी सच्चाई बोलने लगती है। वह कहती है कि अब अरमान उसका हो जाएगा, मायरा उसे माँ कहेगी, और अगर उसे लोकेशन पता होती, तो वह अभीरा को भी खत्म कर देती, जैसे उसने पहले किया था। तभी अचानक मायरा का चेहरा सामने आ जाता है और वह मेहर से कहती है कि उसने उसकी सारी सच्चाई देख ली है, चाहे वो उसकी माँ के साथ किया गया अन्याय हो या फिर मुक्ति के माता पिता की हत्या। यह सुनकर मेहर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालती है और नॉर्मल रहने का नाटक करती है। इसके बाद वह जल्दी से चाबी उठाकर मायरा के हॉस्टल पहुंचती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मायरा अब मुक्ति को बचाने जाएगी। हॉस्टल पहुंचकर मेहर मायरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह ऊपर की सीढ़ियों से गिरकर नीचे आ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मेहर की मौत का इल्जाम मायरा पर आ जाता है। मायरा को जुवेनाइल कोर्ट के अधिकारी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि शुरुआती गवाही भी उसी के खिलाफ जाती है। अब अभीरा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वह अपनी बेटी को इस मुश्किल से कैसे बाहर निकाले। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में मेहर की मौत हो चुकी है, या फिर यह उसकी कोई नई चाल है। क्या वह फिर से अरमान और अभीरा को अलग करने की साजिश रच रही है। क्या मेहर के पिता इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, या फिर एक नया बवाल खड़ा होगा।
लेकिन एक बात तय है, अपनी बेटी को बचाने के लिए इस बार अरमान और अभीरा साथ मिलकर कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले हैं। मुक्ति की गवाही इस केस में अहम साबित होगी और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बड़े ट्विस्ट को देखकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि मायरा निर्दोष साबित हो पाएगी? और क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएंगे? ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के